नमस्कार दोस्तों। तो आज प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित श्यामल काया गोरी छाया तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 4 स्वर्णमृग। पर उससे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता हो तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, भाग 4 आरंभ करने से पहले भाग 3 में क्या हुआ था बहुत संक्षेप में आपको बता दूँ। भाग 3 में आपने सुना कि जब शूर्पणखा की नाक कटने के बाद वो चिल्लाती हुई अपना परिचय देती हुई भागी तो इन लोगों को पता चला कि वो रावण की बहन थी, और तब लक्ष्मण को लगा कि रावण अब अपनी बहन के अपमान का बदला लेने बिल से बाहर अवश्य आएगा। तभी उन्होंने गुरु विश्वामित्र के सबसे विश्वास पात्र शिष्य वीर केतु को आते देखा। वीर केतु को गुरु अगस्त्य ने व्यूह रचना के विषय में परामर्श और उसके अनुपालन हेतु भेजा था। महर्षि अगस्त्य ने सीता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंचवटी से कुछ योजन दूर पश्चिम गोदावरी के किनारे स्थित पहाड़ी में एक गुप्त गुफा में राम, सीता और लक्ष्मण को जाने का निर्देश दिया था। इस पहाड़ी के आसपास विस्तृत मैदान सामरिक दृष्टि से भी उन लोगों के लिए निरापद था। वहां लक्ष्मण ने वीर केतु और उसके साथ आए सहायकों के साथ मिलकर व्यूह रचना की। इधर शूर्पणखा रोती बिलखती अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें अपने अपमान की कहानी सुनाकर उन दोनों भाइयों से उसका प्रतिकार लेने के लिए खर और दूषण को उकसाया। तत्पश्चात खर, दूषण और त्रिशरा ने अपने 14 सहस्त्र सैनिकों के साथ राम और लक्ष्मण पर आक्रमण बोल दिया, किंतु अकेले राम ने उन सब को मार गिराया और उनके आक्रमण को विफल कर दिया। इधर जब शूर्पणखा को अपने भाइयों के वध और उनकी पराजय के बारे में पता चला तो वो लंका की ओर भाग निकली। और अब आगे स्वर्णमृग। पंचवटी के प्रदेश में कृष्ण मृगों की बहुलता थी। वहीं आर्यावर्त में हरण, पीले रंग पर सफ़ेद चित्तियों वाले मृग की बहुतायत थी। ऋषि मुनियों द्वारा इस हरण का चर्म का आसन, यज्ञ और पूजन आदि में उत्तम माना जाता था। परशुराम ऐसे तेजस्वी ऋषि हरण चर्म को ही वस्त्र रूप में धारण करते थे। इस वजह से आर्यावर्त में पीले रंग के हरण को पवित्र और उत्तम माना जाता था। हर गृहस्थी पूजन आदि कार्य हरण चर्म के अभाव में अधूरे माने जाते थे। हरिण खाल का पीत रंग की स्वर्ण रंग से साम्यता होने के कारण हरिण को आर्यावर्त में स्वर्ण मृग भी कहा जाता था। पंचवटी में चारों ओर घनघोर अरण्य के अलावा कुछ भी न होने के कारण इन रघुवंशियों को करने के लिए कुछ अधिक नहीं था। सेवाधर्मी लक्ष्मण जहाँ राम और सीता की सुरक्षा के अलावा ईंधन व हवन के लिए काष्ठ एकत्र करने में व्यस्त रहते, बचे हुए समय में वे युद्ध विद्या अभ्यास में तन्मय रहते। वहीं राम इष्ट आराधना के साथ विश्वामित्र प्रदत्त बला अतिबला शक्ति का अभ्यास करते थे। सीता के लिए इस छोटे से परिवार की भोजन व्यवस्था, पति सेवा और पुत्रवत देवर का ध्यान रखने के बाद भी काफ़ी समय बचता, जिसे वो पूजा और अर्चना में व्यतीत करती। सत्य है, इन परिस्थितियों में गृहिणी के लिए सुरक्षा और कल्याण का संबल ईश्वर ही रहता है। सीता सदैव अपने इस छोटे कुटुंब के कल्याण के लिए देव, दैव, वनदेवी और पावन नदियों सभी से गुहार लगाती रहती थी। दैनिक उपासना में स्वर्ण मृगछाला की कमी सीता को सदैव सालती रहती थी। कभी कभी उनकी ये कल्याणकारी कामना अपने पति और वीरवर लक्ष्मण के सम्मुख मुखर भी होती। दोनों वीर भी सीता की इस इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे। कामना के तीव्र वेग को हमेशा से दुख का द्वार माना है। इस उक्ति के सूर्यवंशी भी अपवाद नहीं बन सके। आज की सुबह नित्य की भांति मनोरम थी। सूरज थोड़ा क्षितिज के ऊपर आ चुका था। उसके स्वर्णिम प्रकाश में तरुणाई का पीलापन आने लगा। वृक्ष पल्लवों से छन छन कर आती धूप घने वन की परछाइयों में अनेकानेक कृतियां बना रही थी। वो आकृतियां भी संसार की भांति शाश्वत नहीं थीं। अंशुमाली की गति के अनुरूप उसकी किरणों के सरकने से परछाइयों की ये आकृतियां भी पल पल बन और बिगड़ रही थीं। प्रातः कलेवा के बाद पेट भरे पक्षियों की चहचहाट से वातावरण गूंज रहा था। सीता, राम और लक्ष्मण अपनी पूजा तथा शस्त्र और शास्त्र के अभ्यास से निवृत्त होकर कुछ गत और कुछ आगत की चर्चा कर रहे थे। चर्चा में सीता को एकाएक हरिण मृगछाला की याद आ गई। एक लंबे काश
के साथ उन्होंने अपनी साधना हेतु स्वर्ण मृगछाला की कामना को दोहराया। राम के चेहरे पर संभवतः पहली बार विषाद के चिन्ह उभरे। वो सीता से बोले, साध्वी, तुम्हारी कामना इतनी दुष्कर नहीं है, किंतु ये वन स्वर्ण मृगों का प्राकृतिक आवास नहीं है। इस वन के प्राकृतिक जंतु वर्ग में मात्र कृष्ण मृग ही पाए जाते हैं। दंडक वन में स्वर्ण मृग दुर्लभ हैं। विदेह राज की पुत्री और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की कुलवधु के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ अथवा अलभ्य है आर्य। अपने राजोचित दर्प के आवेश में सीता कह तो गईं, किंतु तत्काल ही अपनी परिस्थिति का ध्यान आते ही उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। उन्हें लगा कि उनके शब्द उनके पति और वीर लक्ष्मण को आहत कर सकते हैं। राम तो स्वभावतः धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, किंतु लक्ष्मण, वो स्वयं अपने कष्टों के प्रति जितने निस्पृह थे, उससे कई गुना वो राम और सीता के कष्टों से उद्विग्न और अधीर हो उठते। राम की तनिक अवज्ञा और कष्ट उनके अंदर के ज्वालामुखी को भड़का सकता था। अतः सीता तत्काल ही लक्ष्मण से बोली, उद्विग्न न होना वत्स, ये शब्द मात्र विनोद ही है, इसको अन्यथा न लेना। देखो, तुम्हारे भैया भी विनोद से मुस्कुरा रहे हैं। राम के चेहरे की शांत मुस्कान लक्ष्मण को सदैव आश्वस्त करती थी। यदि राम प्रसन्न है तो लक्ष्मण में आक्रोश टिक ही नहीं सकता। लक्ष्मण वाकई उस विनोद पर ठठाकर हंस पड़े। एक विषद स्थिति टल गई। किंतु क्या वास्तव में विषद स्थिति टल गई थी? लक्ष्मण की हंसी के बाद वातावरण में अचानक नीरवता छा गई। पक्षियों का चहचहाना एकाएक बंद हो गया। पृथ्वी पर पड़े पत्तों पर वन्य जंतुओं के चलने फिरने के शब्द भी स्तब्ध हो गए। रघुवंशियों ने भी इस आकस्मिक परिवर्तन का आभास किया। सीता पर्णकुटी के अंदर प्रस्थान कर गईं। दोनों भाइयों ने बड़ी सतर्कता से पर्णकुटी के पास के स्थल का पग पग बड़ी सावधानी से अवलोकन किया। स्तब्धता के अलावा उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने विचार किया कि संभवतः सिंह आदि किसी भयानक पशु के निकट आने से सारे पशु पक्षी भय से शांत होकर लुक छिप गए। सिंह की निकटता से निश्चिंत होने के लिए राम ने लक्ष्मण से पर्णकुटी के चारों ओर अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करने को कहा और आश्वस्त हो गए। परंतु जो विपत्ति पर्णकुटी के पास आई वो सिंह से कई गुना भयानक थी। जंतुओं के भय और वातावरण की निस्तब्धता का कारण था महाबली रावण। वो रावण जो हिंस्र से हिंस्र पशुओं से अधिक पाशविक और हिंस्र था। उसकी निकटता देवताओं को भी छिपने को प्रेरित कर देती थी। फिर साधारण पशुओं की क्या बिसात! उसकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण में भय व्याप्त हो जाता था। इस समय लंकापति रावण गुप्त रूप से अपनी बहन वज्रमणि अथवा शूर्पणखा के नासकर्णोच्छेदन तथा खर दूषण का नाश करने वाले वनवासियों को देखने आया था। वो गुप्त रूप से उन ऋषि कुमारों के बल और शौर्य का आकलन करने हेतु अकेला ही पर्णकुटी आया था। उसने राम, सीता और लक्ष्मण को देखा और उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी थीं। रावण ने विचार किया कि इतने गुप्त और दबे पांव आने पर भी दोनों क्षत्रिय और उस नारी को उसकी उपस्थिति का आभास होना कोई साधारण बात नहीं थी। ये तीनों की आतेंद्रिय शक्ति की प्रखरता इंगित करती थी कि वे तीनों आसन्न विपत्ति का पूर्वानुमान करने में दक्ष हैं। वन में निरंतर हिंस पशुओं और हिंस जातियों की निकटता से आसन्न संकटों के बीच रहने से ये दक्षता स्वयं विकसित हो जाती है। ये तीनों इस अतीन्द्रिय शक्ति के विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहते थे। जन स्थान में राक्षसों के व्यापक संहार में मात्र अकंपन ही बचा था। वो लुक छिपकर किसी प्रकार लंका पहुंचकर रावण को जनस्थान की सूचना देता है। रावण को अकंपन की सूचना पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हंसकर पूछा, अकंपन, तू मदिरा के प्रभाव में है क्या? संभवतः तू इसीलिए खर और दूषण के मारे जाने का अनर्गल प्रलाप कर रहा है। हो सकता है कि तूने रात में कोई भयानक सपना देखा हो। जा, शीघ्रता से हाथ मुंह धोने के बाद फिर से मेरे समक्ष उपस्थित हो। अकंपन में इतना साहस नहीं था कि वो रावण की बात टाल सके। वो दरबार से निकल आया। रावण की आज्ञा अनुसार वो हाथ मुंह धोकर पुनः रावण की सेवा में उपस्थित हुआ। रावण उसको देखते ही फिर से हंसकर बोला, हाँ अकंपन, मदिरा के प्रभाव कम हुआ हो तो अब बता।
कंपन निर्भय की आश्वस्ति पाकर बोला, राजधिराज, मैं उस समय भी पूर्ण चेतन था और अब भी। जनस्थान में जो दुर्घटना हुई उसे देखने के बाद यदि 20 भांड मदिरा भी पी होती तो भी मेरा नशा भाग जाता। मैं सत्य निवेदन कर रहा हूँ प्रभु। अहंकारी रावण बोला, अकंपन, तू चिंता मत कर। खरदूषण विमात्रज ही सही थे तो मेरे भाई ही। उनका संहार करके उन वनवासियों ने मुझे चुनौती दी है। मैं अभी सैन्य प्रयाण कर उन दुष्टों को यमलोक भेजे देता हूँ। तुम तब तक यहीं लंका में विश्राम करो। नहीं देवाधिदेव, वो दोनों क्षत्रिय कुमार बहुत बलशाली हैं। बिना सोचे समझे युद्ध की समुचित तैयारी और सुनिश्चित योजना के सीधे युद्ध में उन्हें पराजित करना लंका के शूरों के लिए कठिन होगा। अकंपन ने चालाकी से या भय के कारण स्वयं लंकापति की जगह लंका के शूर शब्द का प्रयोग किया। रावण अकंपन को आश्वस्त करते हुए बोला, ठीक है, तुम इस समय बहुत भयभीत प्रतीत हो रहे हो। जाओ, जाकर विश्राम करो। ये कहकर रावण ने अकंपन को विदा किया। अकंपन के जाने के बाद रावण सोच में पड़ गया। खरदूषण मेरे समान ही बलवान थे। वो तीनों इतने बलशाली थे कि उनकी लंका में उपस्थिति रावण के राज्य के लिए कभी भी संकट बन सकती थी। सत्ता होती ही इतनी मादक है। जिसके पास होती है वो इसे छोड़ना नहीं चाहता और जिसके पास नहीं होती वो इसे पाने को आतुर रहता है। मगर सत्ता सुंदरी अपूर्व पौरुष से ही अभिभूत होती है। सत्ता सुंदरी विनय से किसी का वरण नहीं करती। वो केवल उसी का वरण करती है जो उसे बलपूर्वक कलाई से पकड़ अपनी बनाने में सक्षम हो। सत्ता की लालसा में रिश्ते और रक्त संबंध बाधक नहीं होते। स्वयं रावण ने लंका का साम्राज्य अपने विमात्रज से बलपूर्वक छीना था, अतः वो अपने बलशाली विमाता पुत्रों से सदैव सावधान रहता था। इसी आशंका के चलते रावण ने कूटनीति से उन तीनों को लंका से योजनों दूर भरतखंड के जनस्थान क्षेत्र का अधिपति बना दिया था। खर और दूषण जैसे महान योद्धा अपने लिए एक स्वतंत्र आधिपत्य क्षेत्र पाकर संतुष्ट हो गए। रावण भी इनको दूर करके निश्चिंत हो गया था। रावण विश्वास नहीं कर पा रहा था कि साधारण वनवासी राम ने ऐसे बलशालियों का समूल नाश कर डाला। ऐसा दुर्धर्ष कृत्य करने वाला साधारण योद्धा नहीं हो सकता। उसने निश्चय किया कि उसे उन वनवासियों से सावधान रहना होगा। इसके उपरांत वो स्वयं इन वनवासियों की पड़ताल करने निकल पड़ा। उसी रात विश्व विजयी रावण बिना किसी को बताए गुप्त रूप से लंका से निकलकर जनस्थान जा टिका। ब्रह्म मुहूर्त में हरे भरे जंगल की पृष्ठभूमि में आसानी से न दिखने वाला छद्यावरण ओढ़ पंचवटी की ओर निकल लिया। ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के थके रात्रिचर बसेरे के लिए और दिन भर दिनचर्या के लिए सक्रिय हो उठते हैं। अतः वन में धरती पर गिरे सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और वृक्षों में पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें बढ़ जाती हैं। इन्हीं आवाज़ों में अपनी पच्चाप मिलाते हुए छद्वेशी रावण पंचवटी के निकट आकर वृक्ष की सघन लताओं और झुरमुट में छुप गया। इस समय वो सतर्क सिंह की भांति स्थिर और चौकन्ना था। पौ फटते ही पंचवटी के प्रांगण में सुनहरी किरणें फैलने लगीं। पर्णकुटी से साध्वी सीता की पूजा की घंटी का स्वर और अगरू की सुगंध फैलने लगी। तभी कुटी का दरवाजा खुला और राम उगते सूर्य को प्रणाम करने निकले। ठीक उसी समय वीरवर लक्ष्मण एक हाथ में गोदावरी जल का कलश और दूसरे में प्रातः कलेवा के निमित्त कंद फूल लिए प्रकट हुए। रावण की सतर्क आंखों ने दोनों वीरों को एक साथ दृष्टि में समाहित कर लिया। राम सामने थे, लक्ष्मण कुटी की ओर से बाहर की ओर आ रहे थे। अतः रावण की दृष्टि पहले लक्ष्मण पर केंद्रित हुई। परिश्रम से लाल गौर वर्ण, लंबी काठी, चौड़े कंधे, विशाल बलशाली भुजाएं, उन्नत भाल पर तिलक और ऊंची विशाल गौर देह यष्टि। पहली दृष्टि में लक्ष्मण रावण को आशुतोष शंकर से प्रतीत हुए। अपने इष्ट की स्मृति में रावण की आंखें श्रद्धा से झुक गईं। किंतु रावण और साधारण वनवासी को नमन, असंभव। वो तन कर बैठ गया। उसे स्वयं अपनी युवावस्था याद आ गई। उसका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। युवा, गौर तांबई वर्ण, माथे पर विशाल त्रिपुंड। उसके व्यक्तित्व का भी कुछ ऐसा प्रभाव था कि लोग न चाहते हुए भी प्रणत हो जाते थे। लक्ष्मण को अपनी उपस्थिति से अनभिज्ञ पाकर रावण ने आश्वस्त होकर राम को अपनी दृष्टि केंद्र में लेना चाहा। तभी उसकी दृष्टि सीता पर अटक गई। सीता पूजा के बाद कुटिया से निकलकर सूर्य वंदन हेतु राम के पार्श्व में आकर खड़ी हो गई। उस क्षणिक दृष्टिपात में रावण सीता की यष्टि से मंत्रमुग्ध हो गया।
पुण्य सलिला गोदावरी के प्रवाह सी तरल चाल, अंगों में लहरों सी गति। रावण उस सुंदरी का चेहरा देखने को व्याकुल हो रहा था, किंतु पूर्वाभिमुख कड़ी सीता का वो पीछे से ही दर्शन कर सका। सूर्य को प्रणाम करने के बाद सीता की स्वर्ण मृग की अभिलाषा का वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। वो तन्मय होकर उस वार्तालाप का एक एक शब्द सुन लेना चाहता था। उसका सारा शरीर सुन रहा था। वार्ता समाप्त होने पर रावण की दृष्टि फिर सीता की ओर खिंच गई। वो पूर्ण रूप से सौंदर्य पान कर सके तभी उसकी दृष्टि राम पर पड़ी। इस बार उसने राम को पूरी तरह देखा। राम को देख रावण एकदम से चौंक उठा। रावण ने देव, दानव, राक्षस, नर अथवा वानर आदि जातियों में इतना बलिष्ठ नर पहले कभी नहीं देखा था। राम को देखते ही रावण को अकंपन की बातों पर विश्वास हो गया। ये नर पुंगव युद्ध में हर किसी के लिए दुर्जेय सिद्ध होगा, किंतु ऐसे पराक्रमी पुरुष का इस निर्जन दंडक वन में क्या प्रयोजन? रावण की अतीन्द्रियां राम से उत्पन्न होने वाली किसी भावी संकट का संकेत दे रही थीं। रावण के एकाएक चौंक पड़ने से उसके शरीर में हल्का सा स्पंदन हुआ। उसकी विशाल काया के हिलने से सारा झुरमुट कांप उठा। झुरमुट के कंपन ने निकटस्थ जीव जंतुओं को चौकन्ना कर दिया। रावण के हिंस्र आभा मंडल का भान होते ही सारे जीव जंतु भय से स्तब्ध हो गए। वातावरण में भयावह निस्तब्धता छा गई। इस अचानक छाई स्तब्धता का संज्ञान पंचवटी वासियों को हुआ था। रावण को स्वयं को प्रकृतिस्थ करने में कुछ समय लगा। वो चुपचाप वापस लौट पड़ा। रास्ते में रावण को अकंपन की बात याद आई कि इस योद्धा को आमने सामने के युद्ध में पराजित करना कठिन है। इसे तो मात्र लंका के सुदृढ़ दुर्ग में रहकर ही निपटा जा सकता है। रावण के सम्मुख अब केवल एक प्रश्न था, ये तापस समुद्र पार लंका आएगा ही क्यों? ये सोचता हुआ रावण अपने रथ पर सवार होकर लंका की ओर चल पड़ा। प्रातः की सुगंधित वायु उसके मन को ऊर्जित कर रही थी, किंतु रावण का मन इन नगण्य चीज़ों पर नहीं था। उसके मन में केवल एक बात ही बारंबार चोट कर रही थी, उस योद्धा को किस प्रकार लंका आने को विवश किया जा सकता है। लंका वापस लौटते समय रावण की दृष्टि गहरे सागर पर पड़ी। रावण ने देखा कि एक मच्छ यानी कि मछली दूसरे मच्छ के मुंह से उसका शिकार छीनकर भागी। तत्काल ही वंचित मच्छी शिकारी मच्छी के पीछे बहुत दूर तक भागती चली गई, परंतु थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद वंचित मछली ने निराश अथवा थक कर शिकारी मछली का पीछा करना छोड़ दिया। विशाल मच्छियों के इस व्यवहार से ज्ञानी रावण के प्रज्ञा चक्षु खुल गए। इस रूपक ने उसे चेताया कि यदि वो राम की पत्नी को किसी प्रकार बलात् उठाकर लंका ले आए तो राम अपनी पत्नी के पीछे पीछे लंका स्वयमेव खिंचा चला आएगा। उस स्थिति में रावण अपने दुर्ग में सुरक्षित रहकर राम और लक्ष्मण दोनों का पराभव कर सकता है। अकंपन के अनुसार दोनों भाई सीता की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तब बिना युद्ध के सीता को उठाया कैसे जाए? रावण अब इस पर विचार करने लगा। मनीषी लोगों का श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु शुक्राचार्य ने यही बताया था। शुक्राचार्य की शिक्षा याद कर रावण पंचवटी के निकट बिताए एक एक क्षण को मन में दोहराने लगा। पंचवटी की अलौकिक छटा, लक्ष्मण का आना, अपने आराध्य से मिलती लक्ष्मण की आकृति, सीता की सुंदर देह यष्टि और राम की विशाल आकृति, कहीं कोई समाधान नहीं। फिर भी उसने उस दृश्य को मानस पटल पर आगे बढ़ाया। सीता का स्वर्ण मृग चर्म की उत्कट लालसा, हाँ उत्कट लालसा। सीता के मन की ये लालसा रावण को सीता के स्वभाव में दुर्बलता का आभास दे गई। राम का स्वर्ण मृग का इस क्षेत्र में न मिलना बताना, सीता की लालसा को पूरा न कर पाने पर लक्ष्मण के मुख पर विषाद के भाव। रावण ने इस स्मृति चित्र का कई बार पुनरावलोकन किया। फिर रावण स्वयं ही अपनी इस खोज पर हंस पड़ा। उसे ज्ञात था कि स्वर्ण मृग इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, तो भी कोई चिंता नहीं। बहुरूपिया मारीच कब काम आएगा? सिद्धाश्रम से घायल होकर मारीच इसी सघन वन क्षेत्र में ऋषि का रूप धारण कर एक छोटी सी कुटिया बनाकर छद्य रूप से रह रहा था। मारीच समझता था कि उसके इस क्षेत्र में छिपे होने की रावण को सूचना नहीं थी, किंतु खरदूषण के गुप्तचरों द्वारा रावण को मारीच की उपस्थिति का भान हो चुका था।
रावण ने मारीच का कोई संज्ञान न लेने को कहा था। जरा सी भी आशंका होने पर मायावी मारीच कहीं अन्यत्र चले जाने पर उसको ढूंढना कठिन होगा। जरूरत पड़ने पर मारीच की बहुरूपिया कला और मायावी गुण का लाभ उठाया जा सकता है। प्रकांड पंडित रावण को इस क्षत्रिय परिवार की दुर्बलता का भान हो चुका था। उसकी आंखें चमक उठीं। स्वर्ण मृग इनकी दुर्बलता थी। स्वर्ण मृग के प्रलोभन से दोनों भाइयों को सीता से कुछ समय के लिए दूर किया जा सकता है। अकंपन से वार्ता के बाद से पहली बार रावण का मन स्थिर और शांत हुआ। वो प्रसन्न मन से उसी प्रकार चुपचाप वापस अपनी लंका को लौट आया। किसी लंकावासी को अपने राजा के इस गुप्त अभियान का पता नहीं चला। विश्वामित्र यहाँ पर थोड़ी देर रुके, जैसे अपने विचारों को सूत्रबद्ध कर रहे हों अथवा उन्हें कुछ विशेष याद आ गया। वो बोले, सोचो यदि रावण अपने प्रहरियों और गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंक कर लंका से अलक्षित गया और फिर लौट भी आया तो ये उसके प्रशासन की कितनी बड़ी चूक है। रावण ने इस तथ्य का संज्ञान ही नहीं लिया कि लंका अब अभेद्य नहीं रह गई थी। कोई भी व्यक्ति रावण की तरह लंका की व्यवस्था को भेद लंका प्रवेश कर सकता था। ऐसी असावधानियों से साम्राज्यों का विनाश हो जाता है। किंतु अहंकारी रावण समझता था कि दुनिया में मात्र वो ही लंका की सुरक्षा को चकमा दे सकता है, अन्य कोई नहीं। सच है, अहंकार अंधकार होता है। कुछ रुककर विश्वामित्र ने फिर कहा, ऐसी भूल मात्र रावण ने ही नहीं की। राम और सीता इतने बड़े साम्राज्य को निष्प्रह भाव से त्याग कर आए थे, किंतु उनके मन में स्वर्ण मृग की कामना जागृत हुई। कामना से लालसा उत्पन्न हुई, जिसे लंकेश ने भांप लिया। ये लालसा इस परिवार पर सबसे बड़ा संकट लाई। मेरी और अगस्त्य की कूटनीति विफल हुई। महापंडित रावण सफल हुआ। जनस्थान से लौटने के बाद रावण ने इस बार एकांत में अकंपन को फिर बुलाया। अकंपन इस दोबारा बुलावे को मृत्यु का बुलावा समझकर डर से गिरता पड़ता रावण के सामने उपस्थित हुआ। आते ही वो रावण से हाथ जोड़कर प्राणदान की भीख मांगते हुए रावण के चरणों में गिर पड़ा। रावण बड़े कोमल स्वर में बोला, तुम मुझे बुद्धिमान प्रतीत होते हो। जनस्थान का भय भी तुम्हारे मन से संभवतः अब कम हो गया होगा। तुमने भी उन वनवासियों के विनाश के बारे में कोई युक्ति सोची होगी। यदि हाँ तो बताओ। यदि मुझे तुम्हारी सलाह ठीक लगी तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। रावण ने फिर धमकाते हुए कहा, किंतु वो उपाय प्रभावशाली होना चाहिए। व्यर्थ की गल्प मुझे क्रोधित करती है अकंपन, ये तुम भली भांति जानते हो। अकंपन ने विश्वास भरे स्वर में निवेदन किया, देवाधिदेव, मेरे विचार से उन पर सीधा अभियान कल्याणकारी नहीं होगा। उन्हें मात्र छल नीति से पराजित किया जा सकता है। रावण उसे उत्साहित करते हुए बोले, हाँ बोलो, मैं विचार करने को तैयार हूँ। प्रभु, छल कपट या किसी अन्य उपाय से यदि आप राम की पत्नी को लंका उठा लाएं तो पहले तो उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाएगा कि उनकी भार्या गई कहाँ। मान लीजिए कि उन्हें यदि पता चल भी गया तो वो महान सागर लांघ कर लंका आ ही नहीं सकते। दोनों वनवासी पत्नी के वियोग में तिल तिल कर जान दे देंगे। फिर कुछ रुककर, और यदि वो किसी प्रकार सागर पार भी कर लेते हैं तो यहाँ सुदृढ़ दुर्ग की प्राचीरों में सुरक्षित रहकर हम उन वनवासियों का आसानी से विनाश कर सकते हैं। रावण ने देखा कि उसकी और अकंपन की युक्तियां समान हैं। उसने निश्चय किया कि मात्र स्त्री हरण से जो कार्य हो सकता है उसके लिए सेना का नाश क्यों कराया जाए। रावण अकंपन की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उठ खड़ा हुआ। अकंपन को क्षमा दान देकर उसे बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। रावण ने अकंपन को ये आभास दिया कि छल से परस्त्री हरण की युक्ति अकंपन की है। विश्व विजयी रावण के मस्तिष्क में ऐसी नीच बात आ ही नहीं सकती। लोकापवाद का भय अनाचारी रावण को भी था। शूर्पणखा का रावण को भरे दरबार में कोसना। अपनी कामना के हट में अपने तीनों भाइयों के विनाश के उपरांत भी शूर्पणखा के मन में अपराध बोध अथवा शोक नहीं था। भाइयों की मृत्यु से उसकी प्रतिशोध और वासना और भड़क उठी। उसके मन में सीता का अपकार करने का ज्वार ठाठे मार रहा था। पर आखिर सीता का अपराध क्या था? यही कि सीता अतीव सुंदरी थी। शूर्पणखा का मलिन मस्तिष्क मान रहा था कि यदि सीता इतनी सुंदर न होती तो क्षत्रिय कुमार उसका प्रणय निवेदन नहीं ठुकराते।
सीता का सौंदर्य सदैव भागा सिद्ध हुआ, चाहे वो उनके पितृगृह मिथिला में अथवा दंडकारण्य में, हर स्थान पर सीता की सुंदरता ही व्याधि का मूल कारण बनी। सत्य है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आंचल से अपनी विद्रूपता छुपाए शूर्पणखा लंका जा पहुंची। सागर तट की ऊर्जावान वायु से शूर्पणखा का विषाद कुछ कम हुआ। उसका कुटिल मस्तिष्क अब सुचारू रूप से काम करने लगा था। उसने विचार किया कि रावण से केवल अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए याचना करना उचित नहीं होगा। संभावना है कि पराक्रमी सहोदर भाइयों की मृत्यु के बाद रावण के लिए स्वयं शूर्पणखा का महत्व कम हो गया हो। फिर एकाएक उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठीं। सीता पर कुदृष्टि डालने के बाद हो सकता है कि प्रबल सूर्यवंशी सीता हरण के समय रावण का ही संहार कर दे। इस प्रकार रावण से अपने पति विद्युत चिन्ह की मृत्यु का प्रतिशोध भी संपूर्ण हो जाएगा। इन कुटिल नीतियों का ताना बाना बुनते हुए शूर्पणखा रावण की सभा जा पहुंची। रावण अपनी राजसभा में बैठा था। रावण के दाहिनी ओर के सिंहासन पर राक्षस साम्राज्य का उत्तराधिकारी रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत मेघनाद बैठा था। साधारणतया सम्राट के दाहिनी ओर कुलगुरु के स्थान का विधान था, परंतु अहंकारी रावण कोई विधि या विधान नहीं मानता था। मंत्री के नाम पर उसके दरबार में मात्र चाटुकार ही थे। इन मंत्रियों का कार्य केवल रावण की हाँ में हाँ मिलाना था। शूर्पणखा ने दरबार में घुसते ही रावण को कोसना प्रारंभ कर दिया। रावण, तू सदैव विश्वविजयी होने की डींग मारता है। क्या तुझे ज्ञात है कि जनस्थान में एक क्षत्रिय कुमार ने तुम्हारे तीनों भाइयों के साथ 14 सहस्त्र सैनिकों को अकेले मार गिराया? यदि तुझे मालूम है तो तू भातृघाती है, क्योंकि अब तक भी तू चुपचाप बैठा है। यदि तू इस संहार से अनभिज्ञ है तो रावण तू अब बूढ़ा हो चुका है। अब तू राजा होने के योग्य नहीं रहा। तुझे मुंह छुपाकर वन में संन्यास ले लेना चाहिए। रावण शूर्पणखा की भावनाओं को अच्छी तरह जानता था। वो उसकी असली पीड़ा समझ रहा था। शूर्पणखा विद्रूप होने और भाइयों की मृत्यु के बाद भी ऋषि कुमारों के संसर्ग को उतावली है। इसी उद्देश्य से वो अपनी विद्रूपता के प्रतिशोध में उसे क्षत्रिय कुमारों के विरुद्ध उकसा रही है। रावण सिंहासन पर बैठा चुपचाप अपनी बहन मीनाक्षी का प्रलाप सुनता रहा। पिता की भरी सभा में अवमानना सुन मेघनाद क्रोधित हो उठा। उसका क्रोध उचित था। विश्व विजयी सम्राट का अपमान अक्षम्य अपराध है, फिर अपराधी चाहे सम्राट की बहन ही क्यों न हो। राज सिंहासन पर बैठे राजा का कोई भाई बहन नहीं होता। राज दरबार में राजा केवल राजा होता है, बाकी सब प्रजा। मेघनाद क्रोध में उठकर खड़ा हो गया, किंतु रावण ने हाथ के संकेत से उसे मना कर दिया। रावण ने बहुत स्नेह से हंसते हुए शूर्पणखा से कहा, बहन वज्रमणि, तुमने अपना सुंदर मुख क्यों छुपा रखा है? वज्रमणि का अर्थ हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। रजोगुणी रावण शूर्पणखा को सबसे सुंदर और कठोर मानता था। शूर्पणखा रावण के व्यंग्य को समझ क्रोध से जल उठी। वो समझ गई कि रावण जनस्थान घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं है। तत्काल अपने ढके हुए चेहरे को अनावृत करते हुए बोली, हाँ देख लो, अपनी बहन की दुर्दशा भी देख लो। उन ऋषि कुमारों ने मेरी ये हालत कर दी। और रावण, जानना चाहोगे कि उन्होंने मुझे विकृत क्यों किया? क्योंकि मैं महाबली रावण की बहन हूँ। ये मेरा नहीं, तुम्हारा अपमान है दशग्रीव। मेरे सहोदर भाइयों ने बहन की मान रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। एक तुम हो जो मुझे सबसे अधिक स्नेह करने का दम भरते थे। तुम मेरी और जनस्थान की दुर्दशा जानते हुए भी निश्चिंत होकर राजसत्ता का आनंद ले रहे हो। ये कहकर शूर्पणखा राजसभा में ही फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं का ज्वार थमने के बाद शूर्पणखा दीन स्वर में बोली, मेरी कोख और मेरा सुहाग तो पहले ही उजड़ चुका है। मेरा मान और अपमान तो विद्युत चिन्ह के साथ ही समाप्त हो गया था, परंतु इस बार मेरी नहीं, तुम्हारी नाक कटी है लंकेश। भरी सभा में रावण के नाक काटने के शूर्पणखा के उद्घोष से रावण तिलमिला उठा। दरबारी भी सन्न रह गए। वो मन ही मन कांप उठे कि अब रावण क्रोधाग्नि में जाने क्या कर बैठे। अपनी वाणी को संयत करते हुए रावण शूर्पणखा से बोला, चिंता मत करो बहन, सब कुछ मेरे संज्ञान में है। दोनों ऋषि कुमार शीघ्र ही अपनी करनी का फल भुगतेंगे। शीघ्र ही उन दोनों का सिर तुम्हारे सम्मुख होगा। तुम्हारा भाई रावण उन क्षत्रियों के रक्त से अपने भाइयों का तर्पण करेगा। ये कहकर रावण ने सेवक के साथ शूर्पणखा को अंतःपुर मंदोदरी के पास भेज दिया।
क्षत्रियों के मुंड से तर्पण की बात सुनकर शूर्पणखा प्रसन्न नहीं हुई। वो क्षत्रिय कुमारों की मृत्यु नहीं चाहती थी। उसका क्रोध तो केवल सीता पर था। शूर्पणखा का विश्वास था कि सीता के न रहने पर नाक काटने के बाद भी शूर्पणखा जैसी विश्व सुंदरी का प्रणय निवेदन वो क्षत्रिय कुमार उसे अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। वो विचार करने लगी कि वो रावण को केवल सीता के हरण के लिए किस प्रकार और उकसाए। अंतःपुर में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने शूर्पणखा को हमेशा की तरह आलिंगन में ले लिया। पास बैठाकर सारा वृत्तांत सुना। मंदोदरी विदुषी थी। उसे अपनी ननद की कामी प्रवृत्ति का पूरा भान था। उसका मानना था कि रावण की बहन से सती भाव की तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। उस रात शूर्पणखा ने मंदोदरी के सामने ही रावण को सीता के सौंदर्य का बखान कर उसे सीता को बलात् उठाने का प्रस्ताव दिया। शूर्पणखा नहीं जानती थी कि रावण पहले ही सीता के हरण का मन बना चुका था। फिर भी शूर्पणखा की मंत्रणा से रावण को सीता हरण का एक ठोस कूटनीतिक बहाना मिल गया। रावण ने शूर्पणखा के सिर को स्नेह से सहलाते हुए कहा, ठीक है बहन, जिस प्रकार क्षत्रिय कुमारों ने अकेली अबला नारी पर आक्रमण करने का कुत्सित कृत्य किया है, उसी प्रकार मैं भी अकेले में उनकी नारी को उठाकर तेरी दासी बना दूंगा। शूर्पणखा हर्ष से मुस्कुरा उठी। वो कृतज्ञता से अपने भाई का हाथ चूमकर कक्ष से बाहर निकल आई। शूर्पणखा जानती थी कि वो रावण के मन में सीता के प्रति लोलुप आकर्षण जगाने में सफल हो गई। वो ये भी जानती थी कि सीता को शूर्पणखा की दासी बनाने वाला वाक्य केवल मंदोदरी को समझाने के लिए था। मंदोदरी के लिए रावण का पराई स्त्री का अपहरण कोई नई बात नहीं थी। वो इन दुर्घटनाओं की अभ्यस्त थी। मंदोदरी अपने मन को ये सोचकर समझा लेती थी कि इतने बड़े साम्राज्य की साम्राज्ञी होने का कुछ मूल्य तो चुकाना होगा, कुछ कष्ट तो सहने ही होंगे। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 5 में सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।